Assalamu alaikum students, how are you? Yesterday we studied about the deviation from ideality. We studied two graphs which showed that the gases deviate from ideality at some pressure and temperature, right? Then what are the causes of what are the causes of deviations from ideality? क्यों डेविएट करता है उसकी दो रीजंस हैं. अगर आपको पता हो जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, इट सेड देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड ऑल्सो इट सेड द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. No forces of attraction among the molecules and actual volume is negligible as compared to the volume of the vessel. लेकिन क्या होता है, there are no forces of attraction usually present in the gas, but when the pressure is high and the temperature is low, तब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है. And also, the actual volume of gas molecules is not negligible when the gases are present at high pressure. अगर आप यहाँ पे दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, A और B, एक कॉर्नर में छोटा सा आपको एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. दिस इज़ बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन गैशियस स्टेट. मतलब गैस में जब आपको पता है वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर रखें, ठीक है, तो उनका एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा. बेसिकली दिस इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस. वैसे तो वॉल्यूम क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल में हर पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था वो गैस का ये दोनों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. ठीक है. अब कंटेनर की बात करें. अब देखें ए डायग्राम में जितना बड़ा कंटेनर है और छोटा सा आपके पास ये बॉक्स बना हुआ है, इसके मुकाबले में तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं दैट द एक्चुअल वॉल्यूम कैन बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल. बट इन दिस केस यू सी वी हैव applied high pressure and because of applying high pressure आपके पास जो कंटेनर है उसका साइज़ बिल्कुल रिड्यूस हो गया. और यहाँ पे अब आप नहीं कह सकते कि ये जो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम था गैस का वो निग्लेजिबल है. क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. एक टैंकी में अगर आप पानी डालते हो, एक जग और एक ग्लास, ठीक है, एक ग्लास पानी आपने एक टैंकी में डाल दिया. अब टैंकी का साइज़ इतना बड़ा है कि ग्लास अगर आप उसमें पानी डाल दो तो आप कह सकते हो ना कि द वाटर इन द दैट टैंक कैन बी इग्नोर्ड एज कम्पेयर्ड टू द वाटर प्रेजेंट इन जग. अगर मैं एक ग्लास जग में डालूँ और एक ग्लास टैंकी में डालूँ तो आप कह सकते हो कि जो टैंकी में एक गिलास डाला था वो पानी इतना कम था कि उसको आप निगलेक्ट कर दोगे, आप बताओगे ही नहीं कि उसमें पानी है. ठीक है. बट एक गिलास अगर जग में प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पे भी यही है फर्स्ट डायग्राम में, क्योंकि आपके पास कंटेनर का साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम इग्नोर हो गया है. लेकिन जब आप हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं. अब क्या होगा कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राइट. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन. एक क्या कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस डेवलप attractive forces among them, and the second one is at high pressure the volume cannot be neglected. The actual volume of the gas cannot be neglected when the pressure is high. So if your gas is non-ideal, it definitely means it is a real gas, right? Ideal नहीं है वो, क्या है, real gas है. अब हमने क्या करना है, वॉन डेर वाल्स एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि किस तरह प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट करके, यानी कि वो जो फैक्टर्स अवेलेबल थे केएमटी में उसको अगर हम करेक्ट कर लें प्रेशर और वॉल्यूम को, तो हमारे पास आइडियल गैस वाली जो इक्वेशन है उसको हम रियल गैसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. PV इज इक्वल टू NRT वॉज आइडियल गैस इक्वेशन. अगर आपने उसको रियल गैस पे अप्लाई करना है तो जो प्रेशर और वॉल्यूम PV है उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा. वो मॉडिफिकेशन किस लिए ज़रूरी है? वो कहता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स को आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो पहले उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं. लेकिन आप जब और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं. अब क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो निग्लेजिबल नहीं रहा हाई प्रेशर पे. ठीक है.
अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप कभी बॉल्स या ग्लास राउंड ग्लासेस, अगर आप 4 ग्लासेस लें और चारों को इस तरह से प्लेस करें, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इस तरह से अगर आप बॉल्स को या मॉलिक्यूल्स या ग्लास को प्लेस करें तो ये समझें अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो ये जो इस सर्कल के नीचे का एरिया है वो तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। लेकिन ये जो सेंटर में आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली द वॉल्यूम। अब देखें मैंने मॉलिक्यूल्स जब ड्रॉ किए हैं, दे आर इससे ज़्यादा क्लोज मॉलिक्यूल्स नहीं ड्रॉ हो सकते। इसका मतलब दिस इज़ द क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजिशन दे हैव। इवन इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी देर इज़ अ वॉल्यूम, देर इज़ अ स्पेस दैट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं इट इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इट कैन नेवर एवर बी अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल्स। द ओनली अवेलेबल वॉल्यूम टू द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ दैट जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया या जो इनके नीचे है, ठीक है। So the equation 28 says V free is equal to V vessel minus B. V free is the volume available to the gas molecules. It is basically equal to the volume of the vessel minus excluded volume. Excluded volume is the this volume, ठीक है। ये जो सेंटर में वॉल्यूम है ये excluded वॉल्यूम है क्योंकि ये गैस को अवेलेबल नहीं है। The only volume the gas has is vessel minus B. अगर आप पूरे वेसल के वॉल्यूम में से इस B को एक्सक्लूड कर दें तो दैट वॉल्यूम विल बी अवेलेबल टू द मॉलिक्यूल्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया दैट द एक्चुअल जो बेसिकली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है इट इज़ 4 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो इक्वेशन बनी B इज़ इक्वल टू 4Vm। क्या कह रहा है, B क्या है, इफेक्टिव और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी अगर आपको तो लग रहा है ना कि ये इफेक्टिव वॉल्यूम कम है, लेकिन इफेक्टिव वॉल्यूम 4 टाइम्स ज़्यादा है उस वॉल्यूम से जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। 1 मोल गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है अगर उसका 4 टाइम्स लें तो दैट विल बी इक्वल टू द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। सो इट डेफिनेटली मीन्स कि अब यहाँ पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद ये तो हो गई आपकी वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम करेक्शन की। वॉल्यूम में दो चीज़ें आपने पढ़ ली। वॉल्यूम की क्या इक्वेशन आपने पढ़ी, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। बेसिकली हमें लगता था कि सारा वॉल्यूम गैस को अवेलेबल है, लेकिन सारा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। द ओनली वॉल्यूम विच इज़ अवेलेबल टू द gas molecules is vessel minus B. V vessel minus B. B is the excluded volume. Come to the pressure correction. अब प्रेशर क्या है, 3 तरह का प्रेशर है। एक है आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर तो वो है जब कंडीशंस बिल्कुल आइडियल थी, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, और जब गैस लॉज को फॉलो कर रही थी, सारे गैस लॉज को फॉलो कर रही थी, PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, तो उसका क्या प्रेशर था, दैट विल बी द आइडियल प्रेशर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PI, राइट। दो और प्रेशर है, P, जस्ट P एंड P प्राइम। P prime and P, what are basically those pressures? यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है मॉलिक्यूल्स की। A और B क्या हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है कि जब हमारे पास प्रेशर हाई होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना शुरू होती हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो A मॉलिक्यूल है वो, अब प्रेशर एक्सर्ट होता है, किस लिए प्रेशर एक्सर्ट होता है, ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ वेसल और वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब क्या होगा, यूजुअली जब आइडियल प्रेशर होता है तो मॉलिक्यूल्स फ्रीली वॉल ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक करते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता, कोई उनको पुल करने वाला नहीं होता, तो वो जितना इजीली स्ट्राइक कर सकते हैं वो करते हैं, उनको कोई भी रास्ते में रोकने वाला नहीं है, कोई भी उनको पीछे से पुल करने वाला नहीं है। बट in case of non-ideal conditions or in case of forces of attraction present between the molecules, अब जब इस A ने इस वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करना है तो आप यहाँ पे देखो B molecules are attracting it, ठीक है। B molecules इसको पीछे से पुल कर रहे हैं अपनी तरफ ताकि वो इतनी आसानी से वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक ना कर सके। इस कंडीशन में, ठीक है, जब वो इस सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के अगर वो इस वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करता है इन दीज कंडीशंस, दैट विल बी इक्वल टू P।
ठीक है, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू पी। और वो प्रेशर, अब देखें, एक था आइडियल प्रेशर जब इसके कोई रुकावट नहीं थी, जब इसको कोई भी कुछ नहीं खींच नहीं रहा था, कोई इसको पुल नहीं कर रहा था, कोई किसी के साथ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं थी, तो दैट वाज आइडियल। तो डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा क्योंकि फ्रीली गैस मूव कर रही है, तो लेट्स से इट वाज 10 atm। अब जबकि मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बी मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा ए वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए, और फिर वो जाके प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेट्स सपोज इट वाज 7 atm, ठीक है, कम हो गया 7 atm क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गई। अब जो वो 3 atm कम हुआ है, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, दिस 3 atm इज बेसिकली पी प्राइम। ये वो प्रेशर है जो कम हुआ है बिकॉज ऑफ attractive forces present between the molecules. So there are three types of pressure: the pressure in the ideal conditions, and the pressure in the pressure that the gas exerts in the presence of attractive forces, and lastly the pressure that is reduced because of these attractive forces. Coming back to the topic, so P is basically equal to Pi minus P prime। यहाँ पे आपने देख लिया था कि हमने क्या कहा, Pi आइडियल ज़्यादा होता है। P आइडियल इज़ बेसिकली द सम ऑफ P एंड P प्राइम। अगर आपको सिर्फ P की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी P आइडियल माइनस P प्राइम। अब P प्राइम क्या है? P प्राइम इज़ बेसिकली A ओवर V स्क्वायर, ठीक है। A is a constant for attractive forces, कि कितनी attractive forces हैं, and V is the volume. So P prime depends upon A over V square. इसके अलावा अब आपको कैसे प्रूव करना है? P प्राइम यानी कि वो प्रेशर जो आपके पास कम हो रहा है, कितना प्रेशर कम होगा वो डिपेंड करता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ A और B के। जितनी कंसनट्रेशन ऑफ ज़्यादा होगी P प्राइम उतना ज़्यादा होता जाएगा। अब कंसनट्रेशन का फॉर्मूला होता है N over V, सो P प्राइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N over V फॉर A एंड N over V फॉर B। ये हो गया N स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। आपने यहाँ पे जब इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करवानी है तो ये हो जाएगा A N स्क्वायर V स्क्वायर। यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। उसके बाद A हो गया कांस्टेंट, ठीक है। आपके पास क्या बना? अगर 1 मोल है P, अब इक्वेशन बनी P प्राइम इज इक्वल टू A इंटू N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, V इज़ वॉल्यूम, A इज़ कांस्टेंट। अगर आपके पास 1 नंबर ऑफ मोल है, N की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 29, P प्राइम इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। अच्छा, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी गैस मॉलिक्यूल्स में, उतना क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उतना जो P प्राइम है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। P प्राइम क्या है? जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, जो प्रेशर कम हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी, जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएंगी। सो आपने अब इस वैल्यू को पुट करना है उस वाली वैल्यू में जो कह रही थी Pi इज़ इक्वल टू P प्लस P प्राइम। तो हमने पुट किया Pi इज़ इक्वल टू P प्लस P प्राइम। अब हमारे पास ये हो गया करेक्ट प्रेशर। पहले प्रेशर हम लेते थे P, लेकिन वो सही नहीं था। अब हमने क्या लिया? P प्लस A ओवर V स्क्वायर, एक फैक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। सेकंड फैक्टर वॉल्यूम का था। वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा कि जो अवेलेबल वॉल्यूम है गैस को, इट इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस बी और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की जगह हमने क्या ले लिया? V माइनस बी। अब जो हमारी इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू NRT और PV इज़ इक्वल टू NRT फॉर 1, पहले इस इक्वेशन को देखें, दिस वन, PV इज़ इक्वल टू NRT। तो हमने इसकी P की जगह क्या पुट कर दिया? P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। V की जगह V माइनस NB फॉर N नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू NRT। और अगर एक नंबर ऑफ मोल्स है तो सारे N की जगह 1 पुट करके इक्वेशन बनेगी P प्लस A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज़ इक्वल टू RT। So this 31 equation or 32 equation is basically the equation for real gases, or it is the van der Waal equation for real gases. That's all for today. इंशाल्लाह कल हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे. Till then, अल्लाह हाफिज़.